Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. To provide this, the share of manufacturing must reach around 25% in our GDP. We have launched a campaign called Make in India and aggressively work on the front of ease of doing business. ये वीडियो 8 साल पुराना है, लेकिन मैं इसे अभी क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि करोड़ों भारतीय जानना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था करोड़ों सरकारी नौकरी देने का और हर आदमी के खाते में 10 लाख रुपए देने का, क्या वो वादा पूरा हुआ? अब ये तो आपको भी पता है कि वो वादा पूरा हुआ या नहीं, लेकिन हाल ही में लोकसभा में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने जितने भी वादे किए थे या मोदी की जो गारंटी थी उसे हमने पूरा कर लिया है। विपक्ष के नेता और लीडर राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए कुछ सवाल जवाब किए और उन्होंने मोदी जी से कुछ कहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल एक अच्छा विचार था, लेकिन यह विफल हो गया। अब अगर राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के बारे में ऐसा कहा तो इसका क्या कारण है? तो आप और हम वो कारण जानना चाहेंगे यहाँ पे कि उन्होंने ऐसा कारण क्यों बताया। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार था। परिणाम आपके सामने है। विनिर्माण क्षेत्र में 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 15.3% से गिरकर आज सकल घरेलू उत्पाद का 12.6% हो गया है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। उन्होंने कहा यह 60 वर्षों में विनिर्माण का सबसे कम हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। राहुल गांधी ने कहा हम एक देश के रूप में उत्पादन को व्यवस्थित करने में विफल रहे और इसे चीनियों को सौंप दिया। लोकसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए और यूपीए दोनों सरकारें पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रही। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपको एक लाइक हमें सपोर्ट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर बात हुई है जीडीपी की और देश की ग्रोथ की, इकोनॉमी की, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो इंडिया है, अगर हम बात करें टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तो इसमें भारत अभी 5वें स्थान पे है। और अगर यहीं पे हम बात करें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स हैं जो 2024 के अंदर, तो उसके अंदर हम भारत को कहाँ पे पाते हैं? हम इंडिया को यहाँ पे 11वें नंबर पे पाते हैं। तो ये हमारे देश की अभी प्रेजेंट की व्यवस्था है। लेकिन ये जो बात है वो केवल यहीं पे नहीं रुकती है। उन्होंने आगे भी, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने जो भाषण दिया उस पर राहुल गांधी ने कहा कि हालांकि हम बढ़ रहे हैं, हम तेजी से बढ़ रहे हैं, अब थोड़ी धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। एक सार्वभौमिक समस्या जिसका हमने सामना किया है वह यह है कि हम बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सक्षम नहीं है, न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार। उन्होंने कहा सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार के बारे में स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाल ही में संसद में दिए गए अभिभाषण पर भी टिप्पणी की। मुझे कहना चाहिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मुझे जो कहा जा रहा था उस पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही तरह का राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। ये उन बातों की एक लंबी सूची थी जो सरकार ने बताई थी। उन्होंने यह कहा कि काम पूरा हो चुका है। यह वो बात है कि काम पूरा हो चुका है, यानी कि मोदी सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राहुल गांधी यहीं पे नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे भी एआई को लेके भी कुछ सवाल यहाँ पे किए। और अगर एआई की बात करें तो हाल ही में क्या हुआ ना कि चीन ने एक डीपसीप नाम का स्टार्टअप शुरू किया है जो चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है यूएस के। हमने उसका वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं दिया है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें बताया हमने पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी दी है। और भारत ने भी अगर एआई स्टार्टअप बात करें तो उन्होंने भी डीप टेक नाम से एक स्टार्टअप शुरू कर दिया है। हालांकि इसका डीप सीक से कोई संबंध नहीं है। डीआरडीओ के चीफ और अश्विनी वैष्णव जी ने ऐसा कहा है। अब राहुल गांधी जी ने ये कहा है क्या कि हम चीन से एआई के मामले में 10 साल पीछे हैं। कितने साल पीछे? 10 साल पीछे हैं। Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear.
तो उन्होंने सभी चीज़ों के बारे में बताया। और ये सही भी है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बाकी देशों से बहुत पीछे हैं। अभी जैसे डीप सीक का ये चला है, तो DRDO के हेड और अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि अगले 10 महीने के अंदर हम भारत का भी एक AI चैटबॉट जो है लॉन्च कर देंगे। हालांकि इतना इजी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अब सरकार ने कहा है तो ये इतना इजी ही होगा। और बात करें तो मोदी जी जो है वो 14 फरवरी को US जा रहे हैं, जहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप जी से मुलाकात करेंगे और ऐसी जो चीजें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका थैंक यू। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और हमारे जो बाकी वाले जो 2 वीडियो है ये भी आप देखिएगा, ये भी काफी हेल्पफुल है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।